हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए दिए थे इन दोनों कंपाउंड, इन दोनों स्पीसीज का। तो यहाँ इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। तो जब यहाँ रेजोनेंस कराइएगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ जो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से रेजोनेंस होगा। तो इस आधार पे आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज ग्रेटर इन टू देन वन। एक ही तरह का रेजोनेंस दोनों में हो रहा है। प्लस चार्ज के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो अब भाई रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? रेजोनेंस एनर्जी उसका ज्यादा होगा जिसमें रेजोनेंस अधिक होगा। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जिसमें ज्यादा, उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए रेजोनेंस एनर्जी अगर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला देखते हैं आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और दूसरा हम लोग देखते हैं बी में। पहला तो हम लोग देखिए आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और बी में हम लोग देखते हैं, बी में ध्यान दीजिएगा, बी में देखते हैं ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। नॉट ओनली इन क्वांटिटी बट ऑल्सो इन क्वालिटी। क्वांटिटी से ही एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ये डिफाइन नहीं होता है, क्वालिटी से भी डिफाइन होता है। मतलब कि रेजोनेंस हो रहा है तो किसी में अच्छे तरीके से हो रहा है, किसी में अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। जिसमें अच्छे तरीके से होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, जिसमें अच्छे तरीके से नहीं होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी कम। इसमें रेजोनेंस के वजह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा और किसी में रेजोनेंस की वजह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या कम। तो जिसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या कम उसमें रेजोनेंस एनर्जी कम। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक ही तरह का रेजोनेंस के कारण नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, इसीलिए 2 का ज्यादा हो जाएगा 1। मतलब 2 इज मोर स्टेबल देन 1 ऐसे भी बोल सकते हैं, या रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी पूछे या रेजोनेंस एनर्जी पूछे, स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर होगा, रेजोनेंस एनर्जी का भी यही ऑर्डर होगा। तो जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर से रेजोनेंस करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इस जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस प्लस चार्ज को फर्दर ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर ये एक्सेप्टर, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इधर। तो जब यहां आप कंपेयर करिएगा तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स 2 में ज्यादा है, 1 में कम है। इसलिए 2 वाला जो होगा ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का होगा, 1 वाला कम रेजोनेंस एनर्जी का होगा। नंबर पे जाइए पहले, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कम, रेजोनेंस एनर्जी कम। यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? देखिए, सिंगल सिंगल सिंगल। अरे भाई, सिंगल के बगल में अगर लोन पेयर वाला एटम रहता, लोन पेयर कंटेनिंग एटम रहता तब तो इलेक्ट्रॉन दे देता, लेकिन यहाँ लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है। यहाँ देखिए, लोन पेयर कंटेनिंग एटम इस जगह नहीं है, इसीलिए कोई एटम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी नहीं है। अगर बगल प्लस वाले के बगल वाले पोजीशन पे ना तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ना ही कोई एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी तो बहुत दूर है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह का रेजोनेंस आप नहीं करा सकते हैं, नो रेजोनेंस। कोई रेजोनेंस नहीं होने की वजह से
यहाँ जब आप ऑर्डर देखिएगा तो 2 फिर 1 फिर 3, किसी में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो उसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस एनर्जी होगा ही नहीं। और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस क्या है कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, रेजोनेंस होने की वजह से किसी का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि 3 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 का स्टेबिलिटी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इसका मतलब 3 का स्टेबिलिटी एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी सब का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बढ़ जाने की वजह क्या है? रेजोनेंस का होना। रेजोनेंस अगर हो रहा है तो बाकी सब का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ा 3 से? क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए कि अब इन दोनों का आपस में कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है, इसलिए 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, फिर आगे देखते हैं। फाइव नंबर देखिए। पहले देखिए कि रेजोनेंस हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये देखना है। तो यहां तो रेजोनेंस होगा, डोनर से शुरू करेंगे, फिर यहां माइनस आ जाएगा। अरे बना लीजिएगा, 3 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, बना लीजिएगा। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर आगे की ओर कराएंगे। अरे एक ही हम बस दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? देखिए, सिंगल सिंगल, ये क्या है? नॉन कंजुगेटेड है, यहां कंजुगेटेड था, इन दोनों में कंजुगेटेड था, यहाँ नॉन कंजुगेटेड है, यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? अगर आप डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या इस जगह पे कोई डबल बॉन्ड है खुलने के लिए? कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए, रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए? कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो या पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे एक एटम हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, और पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाला पोजीशन, मतलब ये डबल बॉन्ड है और इसका जस्ट बगल वाला ये पोजीशन, इस पोजीशन पे कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, माइनस चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या है यहाँ एक कार्बन है, इसीलिए ये सिस्टम मेरा क्या हो गया? नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। ये दोनों क्या हो गया? डबल बॉन्ड है। यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे एक एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्या होगा? पहले भी बता चुके हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा। 2 में 2 हो 3 हो, सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। क्यों डीलोकलाइज है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे है, इसलिए। लेकिन यहाँ भी देखिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे कोई दूसरा डबल बॉन्ड नहीं है, एक एटम है जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ दोनों कंजुगेटेड सिस्टम है, लेकिन यहाँ मेरा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है, मतलब यहाँ रेजोनेंस थर्ड में नहीं होगा, 1 और 2 में होगा। 1/2 कर देते हैं,
ग्रेटर देन 3, 1 2 ज्यादा हो जाएगा 3 से। क्यों? क्योंकि 1 2 में रेजोनेंस हो रहा है, 3 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फिर 1 और 2 की बात करिएगा तो 1 में ज्यादा हो रहा है, 2 में कम हो रहा है, इसलिए ऑर्डर जो हो जाएगा, देखिए तो यहाँ ज्यादा हो रहा है ना, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 में ज्यादा आएगा, 2 में कम आएगा, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। 6 नंबर देखिए, सेम वही है फिफ्थ के जैसा। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे एक एटम है ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। फिर माइनस चार्ज, फिर ये यहाँ डीलोकेलाइज होगा, ऐसे करके रेजोनेंस इसमें आप करा सकते हैं। यहाँ देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये नॉन कंजुगेटेड है, खुद देख लीजिए आप, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, आप करा के देखिए। डबल इधर का है तो कोई डबल है ही नहीं आगे की, डबल सिंगल सिंगल, अरे डबल सिंगल डबल होना चाहिए, या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल ऑफ वाले पोजीशन पे एक एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब रेजोनेंस होता है, ऐसे रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस होगा ऐसे, आगे की ओर पीछे की ओर दोनों तरह से होगा। यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा, मतलब 1 3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 से। फिर 1 और 3 को कंपेयर करिएगा तो 3 में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, 1 में कम रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जिसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, रेजोनेंस ज्यादा होने से क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट। पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, a species with linear conjugation has more resonance energy as compared to species with cross conjugation. A species with linear conjugation has more resonance energy as compared to a species with cross conjugation.
अब यहाँ एक टर्म आता है लीनियर कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, और एक होता है क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन, कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन। यहां एक डायरेक्शन में कंजुगेशन होता है। यहां क्या होता है? कंजुगेशन अलोंग अपोजिंग डायरेक्शन। यहां अपोजिंग डायरेक्शंस मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर कंजुगेशन होगा तो क्रॉस कंजुगेशन, सेम डायरेक्शन से कंजुगेशन होगा उसी को लीनियर कंजुगेशन बोलिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलिए। मतलब कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कंजुगेशन होते चला गया उसको लीनियर कंजुगेशन बोलेंगे। अपोजिंग डायरेक्शन में कंजुगेशन होगा, अलग अलग डायरेक्शन से कंजुगेशन होगा, उसको क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। और जब रेजोनेंस एनर्जी देखेगा तो लीनियर कंजुगेशन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है क्रॉस कंजुगेशन से। अब देखिए समझते हैं हम लोग लीनियर किसको बोलेंगे, क्रॉस किसको बोलेंगे। समझिए, एक ये हो गया। इन दोनों को देखिए, रेजोनेंस कराइए आप, कुछ मत सोचिए, आपको खुद पकड़ में आ जाएगा लीनियर है कि क्रॉस। इधर से, अरे भाई इधर से भी प्रोसीड करेंगे, दोनों तरफ से प्रोसीड करता है। तो जब यहां, अरे एक ही डायरेक्शन में भी कराइए ना, फालतू दिमाग मत लगाइए। यहां रेजोनेंस देख रहे हैं तो एक लीनियर एक डायरेक्शन में सारा कंजुगेशन हो रहा है, किसी ऐसा नहीं है कि बीच में हम लोग किसी दूसरे डायरेक्शन की ओर मुड़ गए, किसी दूसरे रास्ते पे तो नहीं मुड़े ना, चलते चले गए। कंजुगेशन एक अरे में होते चला गया, एक अरे समझ रहे हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते चला गया। देखिए सीधा एकदम होते चला गया, कहीं मुड़े नहीं, कहीं घूमे नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर कंजुगेशन। एकदम एक डायरेक्शन में। लेकिन यहां देखें, यहां जब कंजुगेशन कराइएगा, ये डबल बॉन्ड एक इधर हुआ, एक लेफ्ट की ओर, तो दूसरा कंजुगेशन आप इधर भी कराइए। मतलब क्रॉस कंजुगेशन हमेशा जंक्शन पॉइंट पे होता है। ये वाला पॉइंट एक जंक्शन है जहां से दो रास्ता आपको मिल रहा है। तो पहले आप जंक्शन को खोज लीजिए, और जंक्शन से देखिएगा क्या कि एक कंजुगेशन इधर हुआ दूसरी ओर, और एक कंजुगेशन दूसरी ओर। ये हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये कंजुगेशन हुआ टुवर्ड्स राइट। दो अलग अलग दिशा में कंजुगेशन हुआ, अलग अलग दिशा में कंजुगेशन हुआ मतलब क्रॉस हुआ। अच्छा कौन होगा? एक दिशा में होने वाला कंजुगेशन अच्छा होता है, अलग अलग दिशा में होने वाला कंजुगेशन अच्छा नहीं होता है। इसीलिए लीनियर कंजुगेशन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, 1 2 बोल दें, 1 का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा किससे? 2 से। ये ऑल अलोंग द सेम डायरेक्शन, यहां
टूवर्ड्स अपोजिंग डायरेक्शन, एक बार राइट की ओर एक बार लेफ्ट की ओर, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ कंजुगेशन हुआ। यहाँ कंजुगेशन हुआ ऑल अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ सबका जब कंजुगेशन हो रहा है तो सेम सेंस में हो रहा है, लेकिन यहाँ अपोजिंग सेंस में हो रहा है, एक बार इधर तो एक बार इधर। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर और इसको बोले क्रॉस। तो लीनियर वाला बेहतर होता है इसलिए उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, क्रॉस वाला बेहतर नहीं होता इसलिए उसका रेजोनेंस एनर्जी कम। तो देखते क्या है, फैक्टर्स क्या है, पहला तो हम लोग देखते हैं आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दूसरा देखते क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा हो, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो। फिर तीसरा फैक्टर देखते हैं कि अरे भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या सेम है लेकिन एक में देख रहे हैं क्या, एक में एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, एक में अपोजिंग डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, एक में लीनियर हो रहा है, तो लीनियर वाले का ज्यादा होगा, क्रॉस वाले का कम होगा रेजोनेंस एनर्जी। फिर एक और एग्जांपल देखिए, पकड़िए लीनियर और क्रॉस। जब आप देखिएगा यहां तो यहां जो कंजुगेशन हुआ ये देखिए सारा एक ही सेंस में हुआ, एक ही डायरेक्शन में होता चला गया। लेकिन यहां देखिए एक बार लेफ्ट की ओर, दूसरी बार राइट की ओर भी कराना पड़ेगा। यहाँ ये वाला ऑक्सीजन एटम जंक्शन की तरह काम कर रहा है, बीच वाला एक बार लेफ्ट की ओर कराएंगे, सॉरी एक बार राइट की ओर कराएंगे, दूसरी बार लेफ्ट की ओर कराएंगे। देख लीजिएगा पीछे में हम लेफ्ट राइट सही लिखा कि नहीं। तो एक बार कहाँ लिख कराएंगे, एक बार राइट की ओर तो एक बार लेफ्ट की ओर, तो ये वाला कंजुगेशन क्या हो जाएगा बोलिए भाई, क्रॉस। यहां रेजोनेंस क्या करा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में करा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, सेम सेंस में हो रहा है। इसको कैसा कंजुगेशन बोलिएगा, लीनियर कंजुगेशन। इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, लीनियर वाले का ज्यादा होता है किससे, क्रॉस। फिर देखिए यहां अगर आप कंजुगेशन कराते हैं सारा एक ही सेंस में होगा, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अपोजिंग डायरेक्शन में एक बार एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, एक बार एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अलग अलग डायरेक्शन से रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे यहाँ सेम ऑल जितना भी कंजुगेशन हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है अलोंग द सेम डायरेक्शन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए यहाँ लेकिन देखिए एक बार इधर से हुआ तो एक बार इधर से हुआ, तो इसको बोले क्रॉस। पकड़ना आपका काम है, इसको बोले लीनियर कंजुगेशन। एक ही डायरेक्शन में होने वाला कंजुगेशन को बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन। अपोजिंग डायरेक्शन अलग अलग दिशा में होने वाला रेजोनेंस को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस बराबर कंजुगेशन बोलते हैं। रेजोनेंस और कंजुगेशन एक ही चीज हुआ, अलग अलग मत समझिएगा। रेजोनेंस और कंजुगेशन का एक ही मतलब हुआ,
देखिए अलग अलग डायरेक्शन से रेजोनेंस होने वाले को क्रॉस और सेम डायरेक्शन में रेजोनेंस होने वाले को लीनियर। तो लीनियर का रेजोनेंस ज्यादा बेहतर होता है, एक ही डायरेक्शन में ज्यादा बेहतर है, अलग अलग डायरेक्शन वाला बेहतर नहीं है। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि लीनियर कंजुगेशन का रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा होता है, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम लोग। चारों का लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या है आखिर? सोडियम एसीटेट बोलते हैं और मेटल और नॉन मेटल वाला बॉन्ड क्या होता है? आयनिक। तो ये यहाँ बॉन्ड समझिए कैसा बॉन्ड है, Na पर प्लस O पर माइनस, ये समझना पड़ेगा। ये ऐसे लिखा रहा मतलब ये समझिए पहले। बॉन्ड देखिए यहाँ किस किस, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन भी आता ना, इस मॉलिक्यूल में किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट भी है, आयनिक भी है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के वाला बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है। याद करिए NH4Cl, तो पूछा गया था ना कि किस तरह कितने तरह का बॉन्ड इसमें मौजूद है, कौन कौन सा बॉन्ड है? NH4 प्लस Cl माइनस आयनिक बॉन्ड। तो इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में किस किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट भी है, आयनिक भी है। देखिए यहाँ CH3, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, COO माइनस एनायन हो गया और Na प्लस केटायन हो गया। ये एनायन हो गया, ये केटायन हो गया। सोडियम एसीटेट हुआ, ये एनायन हो गया, ये केटायन हो गया, ये केटायन, ये एनायन। अब आप कंपेयर करिए, तो रेजोनेंस इन सारे केसेस में कैसे होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप कराइएगा आप, चार्ज सेपरेट कराइए, जैसे मर्जी आप कराइए, या तो डोनर से शुरू करिए या एक्सेप्टर से शुरू करिए, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हम लोग डोनर से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन डोनर है और ये C पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर O पर डेल्टा माइनस, इसलिए ये एक्सेप्टर है। रेजोनेंस हम लोग ऐसे डोनर दिया एक्सेप्टर को, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ भी नाइट्रोजन दिया, यहाँ फ्लोरीन दिया, यहाँ O पर माइनस दिया, ठीक है, ऐसे रेजोनेंस में दिया इलेक्ट्रॉन। जब दे रहा है, ये ध्यान दीजिए, यहां जब दे रहा है तो अंतर कहां है सब जगह? यही ना डिफरेंस कि भाई यहाँ OH दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है रेजोनेंस में, यहाँ फ्लोरीन दे रहा है, यहाँ O माइनस दे रहा है। तो रेजोनेंस का होना किस बात पे निर्भर कर रहा है? देने वाला कैसा है, कितना दे रहा है।
रेजोनेंस का होना यहाँ किस बात पे निर्भर कर रहा है? देने वाले पे निर्भर कर रहा है। जो जितना ज्यादा देगा उसके साथ बोल देंगे उतना अधिक रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ एक्सटेंट नंबर पे मैटर नहीं कर रहा है, क्वालिटी पे मैटर कर रहा है, क्वांटिटी पे यहाँ मैटर थोड़ी कर रहा है। क्वांटिटी तो सब में सेम है, दो 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 सब में कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ क्वालिटी वाला फैक्टर है। तो क्वालिटी वाला फैक्टर है तो रेजोनेंस यहाँ सब में हो रहा है, सारे में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ जब सब में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो निर्भर इस बात पे करता है रेजोनेंस एनर्जी कि कौन ज्यादा देगा। जो ज्यादा जिसमें देगा, भाई ये ज्यादा देगा तो रेजोनेंस अधिक होगा ना, ये ज्यादा देगा तो रेजोनेंस अधिक होगा। अगर ये कम देगा तो रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट किया, नहीं देगा तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ज्यादा देगा किस बात पे निर्भर करता है? ज्यादा देगा किस बात पे निर्भर करता है? नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज has greater donating ability. पहला फैक्टर है प्लस एम इफेक्ट, इसी से डिसाइड होता है कि कौन कितना ज्यादा दे रहा है। प्लस एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, इससे डिसाइड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस एम इफेक्ट। इससे क्या डिसाइड होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील कर रहा है, अभी आप लिख लीजिए इसको।